हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनियस। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनियस कॉज द डिजीज ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बिनियन ट्राइपोनासोमियासिस इन मैन। जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बिसियस है वो कॉज करता है डिजीज़ वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और हम उसे इसके साथ साथ बोलते हैं गैम्बिनियन ट्रिपैनोसोमियासिस, जो कि होती है ह्यूमन बीइंग में। इट इज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनसीफिटेलिस और द सो कॉल्ड अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस विच इज़ कॉज्ड बाय अ फिल्ट्रेबल वायरस। अब जो ये डिजीज़ है ये डिफरेंट होती है एनसीफिटेलिस से, जिससे कि हम इसको बोलते हैं अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, और ये कॉज होती है फिल्ट्रेबल वायरस से। नेक्स्ट है हमारे पास इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ फाउंड इन द वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका अबव एंड बिलो द इक्वेटर लाइन। और ये फाउंड होता है वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका अबव एंड बिलो द इक्वेटर लाइन। नेक्स्ट हमारे पास हैबिट एंड हैबिटेट। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय सेसे फ्लाई। इट मल्टीप्लाई फॉर सम टाइम इन ह्यूमन ब्लड एंड देन माइग्रेट टू लिम्फेटिक सिस्टम इन द सेसे फ्लाई। ये ट्रांसमिटेड होती है बाय द सेसे फ्लाई और ये मल्टीप्लाई हो जाती है ह्यूमन ब्लड में कुछ टाइम के लिए, और जिसके बाद ये माइग्रेट हो जाती है लिम्फेटिक सिस्टम इन द सेसे फ्लाई। फिर नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ अ हीमोफ्लैजिलेट डायजेनेटिक एंड एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन बींग। अब जो सेसे फ्लाई है वो एक हीमोफ्लैजिलेट डायजेनेटिक और एंडोपैरासाइट है ह्यूमन बींग में। It inhibits the blood lymph intercellular space of the different organ tissue like lymph node, brain etc. और जिसके बाद ये इनहिबिट कर जाता है ब्लड, फिर उसके बाद लिम्फ इंटरसेलुलर स्पेस में, और उसके बाद ये डिफरेंट ऑर्गन में चला जाता है, जैसे कि लिम्फ नोड, ब्रेन एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका वेक्टर एंड होस्ट। It is a digenetic parasite that is it complete their life cycle in two different hosts। अब हमने ऊपर पढ़ा कि जो सेसे फ्लाई है वो एक डायजेनेटिक पैरासाइट है, इसलिए ये कंप्लीट करता है इसकी लाइफ साइकिल इनटू द टू डिफरेंट होस्ट। अब जो द प्राइमरी और द डेफिनेटिव होस्ट है ह्यूमन बींग है, एंड द सेकेंडरी होस्ट इज और द इंटरमीडिएट होस्ट इज द सेसे फ्लाई। यानी कि जो प्राइमरी होस्ट है वो है ह्यूमन बींग एंड जो सेकेंडरी होस्ट है वो है सेसे फ्लाई। इट ऑल्सो एक्ट एज अ वैक्टर, और ये एक्ट करता है एज अ वेक्टर के तौर पे भी। एंड द रिजर्वायर होस्ट इज द एंटीलोप्स एंड बुफेलोस, और जो इसके रिजर्वायर होस्ट है वो बुफेलोस एक्सेट्रा भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी। सो ट्रिपेनोसोमा इज यूनिसेलुलर स्पिंडल शेप्ड एंड अबाउट 15 to 30 mm इन लेंथ एंड 1.5 to 3 डायमीटर इन ब्रेथ। अब जो ट्रिपेनोसोमा है वो एक यूनिसेलुलर एंड स्पिंडल शेप्ड है, जो कि अबाउट 15 डायमीटर टू 30 mm होता है लेंथ में, एंड 1.5 to 3 होता है इन द ब्रेथ में। इट शो द पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज 3 डिफरेंट फॉर्म्स। अब ये शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज, जो कि इसकी है 3 डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट हमारे पास सिंपल एंड इलोंगेटेड शेप विद फ्री फ्लैजिलम। तो फर्स्ट होगी हमारे पास सिंपल होगा बट इलोंगेटेड शेप होगी और फ्री फ्लैजिलम होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टम्पी फॉर्म विदाउट फ्री फ्लैजिलम, और थर्ड है हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म। अब ये है इसका डायग्राम। सो आप ये डायग्राम देख सकते हो ट्रिपेनोसोमा गैम्बिसियस का। इसमें भी आपको क्लियरली शो हो रहा है कि कहाँ पे इसमें आपको फ्री फ्लैजिलम शो किया गया है, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, रिजर्व फूड ग्रेनुअल्स है, एंडोप्लाज्म है, फिर कैनिटोप्लास्ट है, फिर फ्लैजेला एक्सेट्रा है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फिजियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिपेनोसोमा इज एक्टिवली मोटाइल ड्यू टू वेव movement produced by flagellum and undulated membrane। अब जो ट्रिपेनोसोमा है जो उसकी एक्टिविटी है वो मोटाइल होती है ड्यू टू द वेव मूवमेंट, जो कि प्रोड्यूस होती है बाय द फ्लैजिलम एंड डायड्यूलेटेड मेम्ब्रेन, जो कि इसको हेल्प करती है मोटाइल मूवमेंट के लिए। नरिशमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड डिस्टिंटीग्रेटेड सेल ऑफ होस्ट। अब जो नरिशमेंट है ट्रिपेनोसोमा को वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ
cerebrospinal fluid and सेल ऑफ द होस्ट, यानी डिसइंटीग्रेटेड सेल ऑफ द होस्ट। अब नेक्स्ट है कि रेस्पिरेटरी मोड इज एनारोबिक। अब जो इसमें रेस्पिरेटरी मोड होता है वो होता है एनारोबिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द बाइनरी फिजन, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है बाय द बाइनरी फिजन। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी लाइफ साइकिल। सो ट्रिपैनोसोमा गैम्बिजियंस इज डायजेनेटिक पैरासाइट दैट इज इट कंप्लीट देयर life cycle in two different hosts. The primary host is man and the secondary host is the sassafly. अब जो ट्रिपैनोसोमा है वो एक डायजेनेटिक पैरासाइट है, दैट इज इसके लिए 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इट्स लाइफ साइकिल। जो हमारा फर्स्ट होस्ट और प्राइमरी होस्ट है वो है यहाँ पे मैन, और जो हमारा यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट है वो है हमारा सेसेफ्लाई। सो अब नेक्स्ट है इसकी लाइफ साइकिल। सो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल को। सो फर्स्ट है लाइफ साइकिल इन मैन। Sassafly releases in active stages metacyclic of the parasite into the body of human being by biting. अब जो sassafly है वो रिलीज करती है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मेटासाइक्लिक ऑफ पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बीइंग बाय द बाइटिंग, यानी कि जो sassafly है उसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है मेटासाइक्लिक, और जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज का पैरासाइट होता है उसको हम बोलते हैं मेटासाइक्लिक, जो कि ह्यूमन बॉडी में ये इंजेक्ट करती है बाय द बाइटिंग से। द मेटासाइक्लिक स्टेज स्टेज इन द ब्लड दैट इज पैरास्टीमियाई। जो मेटासाइक्लिक स्टेज है वो स्टे करती है ह्यूमन ब्लड में, जिसे कि हम बोलते हैं पैरास्टीमियाई, एंड फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन एंड कॉज गैम्बियन फीवर। और ये जो ब्लड में स्टे करता है वो करता है ओनली एंड ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और उस टाइम पे ये कॉज कर देता है ह्यूमन बीइंग में गैम्बियन फीवर। लेटर ऑन मेटासाइक्लिक स्टेज माइग्रेट टू द cerebrospinal fluid of the brain and cause sleeping sickness। और उसके बाद ये जो मेटासाइक्लिक स्टेज है वो माइग्रेट हो जाती है सेब्रिबोस्पाइनल फ्लूइड में, और जिसके बाद कि ये कॉज कर देती है स्लीपिंग सिकनेस। अब नेक्स्ट हमारे पास मेटासाइक्लिक स्टेज अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म एंड स्टम्पी फॉर्म। अब जो मेटासाइक्लिक स्टेज है वो अंडरगोज करती है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में, जिससे कि रिजल्ट निकल के आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म एंड स्टम्पी फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ साइकिल इन सेसेफ्लाई। व्हेन ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन in sucked by the sassafly, short stumpy form of trypanosoma enter the midgut। जब जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड पर्सन से सक होता है सेसेफ्लाई में, तब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ऑफ ट्रिपैनोसोमा एंटर कर जाते हैं मिड कट में, और उसके बाद लेटर ऑन स्टम्पी फॉर्म डिवाइड एसेक्सुअली बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन टू फॉर्म मैनी सिलेंडर फॉर्म। और इसके बाद जो स्टम्पी फॉर्म है वो डिवाइड हो जाते हैं एसेक्सुअली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से, और फॉर्म करते हैं लॉन्ग सिलेंड्रल फॉर्म्स को। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को ये फॉर्म करते हैं। इट माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड एंड डेवलप्स इनटू एरिथ्रल एंड फाइनली इनटू मेटासाइक्लिक फॉर्म दैट इज इन्फेक्टिव स्टेज। अब इसके बाद ये माइग्रेट हो जाते हैं स्लाइवरी ग्लैंड में, और ये डेवलप हो जाते हैं इनटू द एरिथ्रीडियल फॉर्म में, और जिसके बाद कि ये मेटासाइक्लिक फॉर्म है वो हो जाती है इन्फेक्टिव स्टेज इसकी। अब ये है इसकी लाइफ साइकिल, आप देख सकते हैं, जिसमें कि क्लियरली शो किया गया है इसकी मेटासाइक्लिक स्टेज, फिर इसमें स्टम्पी फॉर्म शो की गई है, फिर इसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म शो की गई है, फिर इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म को भी शो किया गया है। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको दूसरा डायग्राम भी शो कर देती हूँ। आपको इस ग्राम में क्लियरली शो हो रहा होगा कि कहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड है, कहाँ पे प्रोसाइक्लिक स्टेज है, फिर स्टम्पी फॉर्म है इसमें, फिर इंटरमीडिएट फॉर्म है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, मेटासाइक्लिक फॉर्म है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके सिम्टम्स। सो फर्स्ट है इरिटेशन, स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, वीकनेस, हेड एक, वेट लॉस, ओडिमा, एनीमिया, एनलार्ज्ड ग्लैंड, स्वेलिंग अराउंड आइज एंड जॉइंट्स, डायप्सिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके डायग्नोसिस, ब्लड सैंपल बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द
कैंसर फ्लूइड, लिम्फ नोड एस्पिरेंट्स एंड बोन मैरो। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट, सो वो है नाइफर्टिमॉक्स, बेंजिडाजोल एंड पेंटिमेडाइन। हमारे पास इसकी पैथोजेनिसिटी, एज द ट्राइप्लाज्मा मल्टीप्लाई इन द ब्लड व्हेन देयर नंबर इंक्रीज देयर इज अ सीवियर फीवर, लेथर्जिक वॉमिटिंग, हेड एक, बॉडी पेन एंड लॉस ऑफ एपिटाइट और नोजिया। जब जो ट्राइप्लाज्मा है वो मल्टीप्लाई होता है ब्लड में तो वहाँ पे उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे कॉज हो जाता है सीवियर फीवर और भी बहुत सारी कंडीशंस है जैसे कि लेथर्जिक वॉमिटिंग, हेड एक, बॉडी पेन एंड लॉस ऑफ एपिटाइट और नोजिया।